सो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच, आपके मध्य में परमेश्वर के वचनों को लेकर आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबाएं और साथ में आल को भी क्लिक करें, ताकि जो भी हम नया विषय या नई क्लास वचन की आप तक लेकर आएँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे मेरे प्यारों। सो आइए हम विषय में चलते हैं। विषय में जाने से पहले आपने थंबनेल पढ़ लिया है, विषय बड़ा गंभीर होने वाला है, इसलिए बीच में वीडियो को ना छोड़ा जाए, पूरी वीडियो सुनी जाए। और उसका कारण और ये विषय को खास करके रखने का हमारा आज का उद्देश्य क्या है कि अगर अभी हमारे अंदर में सुस्ती है, लापरवाही है, या हमारा नज़दीकी संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ है, तो आप इन दिनों में आपके पास समय है मेरे प्यारों। आप उस टूटे हुए संबंध को परमेश्वर के साथ दोबारा जोड़ लें। कारण क्योंकि गुप्त आगमन होने वाला है, समय बहुत जल्द है, दुनिया के हालात प्रकट कर रहे हैं। प्रभु यीशु जल्द आएगा, अपनी दुल्हन को ले जाएगा। और मेरे प्यारों, दुल्हन के उठाए जाने के तुरंत बाद में विनाश का पुत्र मसीह विरोधी इस दुनिया में प्रकट हो जाएगा। और इस दुनिया में वो क्या क्या करेगा, कौन कौन सा क्लेश नहीं, महाक्लेश इस धरती पर आने वाला है। आज हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। और विश्वासी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप तक ये विषय लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य या हमारा मुख्य पर्पस क्या है कि अगर हमारे अंदर में सुस्ती है, हमारे अंदर में लापरवाही है, तो हमें गुप्त आगमन से पहले पहले तैयार होना है। अगर हम गुप्त आगमन के समय में नहीं उठाए गए तो इस बहुत बड़े महाक्लेश का हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। इस विपत्तियों का हमें सामना करना पड़ेगा। फिर और कोई चारा हमारे पास नहीं बचेगा मेरे प्यारों। एक मौका इस्राएलियों के पास होगा, बाकी किसी के पास मौका नहीं होगा स्वर्ग जाने के लिए। इसलिए इस वचन को सीखकर आप लोग सावधान हो जाएं कि इन क्लेश से, अगर आपको इस बड़े महाक्लेश से बचना है तो उसके लिए आपको गुप्त आगमन के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसलिए गुप्त आगमन की तैयारी कोई छोटी तैयारी नहीं, बहुत बड़ी तैयारी है मेरे प्यारों। इसलिए महाक्लेश से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको दुल्हन में तैयार होकर गुप्त आगमन में उठाए जाना है मेरे प्यारों। तो ये आज का मुख्य हमारा उद्देश्य है इस वचन को इस वीडियो को बनाने का, कि आपको गुप्त आगमन के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुप्त आगमन में मैं और आप नहीं उठाए गए तो इधर में जो भयानक क्लेश होने वाला है, आज हम थोड़ा उसी पर ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। सो बड़े ध्यान से आप लोग सुने। जैसे ही कलीसिया गुप्त आगमन में यीशु मसीह के साथ उठा ली जाएगी तो उसके बाद तुरंत मसीह विरोधी प्रकट होगा। और क्या क्या होगा, क्या क्या वो कारनामे करेगा, सो बड़ा ध्यान देकर आप इस वीडियो को सुने, सीखें। तो आइए मेरे साथ वचन पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 वचन से हम पढ़ेंगे। इधर में मसीह विरोधी प्रकट हो रहा है और क्या क्या घटनाएं घटेंगी, बड़े ध्यान से आप लोगों को सुने। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 2 वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उसे एक मुकुट दिया गया है। वह जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। मेरे प्यारों, इधर में मसीह विरोधी प्रकट हो रहा है। 7 साल का उसका राज्य रहेगा। गुप्त आगमन कलीसिया उठाए जाने के बाद में प्रकट होगा। ध्यान देकर सुनना, 7 साल उसका राज होने वाला है। 3.5 साल वो शांति का राज करेगा और 3.5 साल शांति के राज्य के बाद में वो अपने रंग को बदलेगा। बदलने के बाद फिर वो क्या क्या दुनिया में कहर ढाएगा, उसी को आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब वो आएगा तो इधर में यूहन्ना कहता है, मैंने एक श्वेत घोड़ा देखा और उसके सवार के हाथ में धनुष है
मुकुट उसके सर पर है और वो जिधर भी जाएगा जय प्राप्त करता हुआ जाएगा। ध्यान देकर सुनना, इधर धोखे में ना रहना। इधर में सफेद घोड़ा है, सफेद घोड़ा है। तो आज बहुत सारी कलीसिया में ये प्रचार किया जाता है इस अध्याय को लेकर कि ये जो सफेद घोड़े पर जिसके सर पर मुकुट है ये प्रभु यीशु मसीह है। नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े पर है तो धोखे में ना रहना। ये प्रभु यीशु मसीह नहीं, ये मसीह विरोधी है जो पहले शांति का दूत बनकर इस दुनिया में आएगा, इसलिए वो सफेद घोड़े पर आ रहा है। तो मेरे प्यारों, ये सफेद घोड़े पर इसका आने का उद्देश्य, ये शांति का दूत बनकर पहले आ रहा है, अपने आप को पवित्र पुरुष बताकर आ रहा है। और ये बहुत बार मैं आपको बता दूं परमेश्वर की नकल करता है, करेगा, और ये अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा, इसीलिए ये सफेद घोड़े पर आ रहा है। तो आप इसको प्रभु यीशु मसीह ना समझ लें। एक ध्यान से बात सुन लेना, आप इसको प्रभु यीशु मसीह कदाए भी ना समझ लेना। ये मसीह यीशु नहीं, ये मसीह विरोधी है। सफेद घोड़े पर क्यों है, मुकुट उसके सिर पर क्यों है? क्योंकि ये अपने आप को परमेश्वर कहलाएगा और 3.5 साल शांति का राज्य करेगा। सो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूंगा, फिर हम इसी में आएंगे। दूसरा थस्सलोनिकिया 2 अध्याय, उसका हम 3 और 4 वचन पढ़ेंगे, ये अपने आप को क्या कहलाएगा। दूसरा थस्सलोनिकिया 2 अध्याय उसका 3, किसी रीति से तुम धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो लें और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट होगा। इधर में मसीह विरोधी के बारे, पाप का पुरुष विनाश का पुत्र प्रगट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक को जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इसलिए ये अभी शांति का दूत अपने आप को ईश्वर कहलाएगा। इसलिए ये लोगों को धोखे में डालने के लिए सफेद घोड़े पर आ रहा है मेरे प्यारों। तो इस सफेद घोड़े को देखकर आप ये ना समझ लेना कि ये 6ठे अध्याय में यीशु नहीं, मसीह विरोधी। तो ये पहला सफेद घोड़ा कहने का मतलब ये शांति का दूत बनकर आ रहा है। 7 साल का राज है, 3.5 साल शांति, 3.5 साल पूरा ये दुनिया में हाहाकार मचा देगा। सो मेरे प्यारों, इधर में लिखा ये जिधर भी गया यह प्राप्त करता हुआ गया। इस पर लोग भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। कुछ लोग कहेंगे ऐसा आनंद तो पहले जीने का मिला ही नहीं, अब जीने का आनंद है। अभी जो ये बढ़ती हुई महंगाई है उस 3.5 साल में ये उस बढ़ती हुई महंगाई को एकदम कंट्रोल करेगा। मेरे प्यारों, जो चीज आपको पेट्रोल 100 रुपए के या 100 से ऊपर लीटर में मिल रहा है, वही आपको पेट्रोल अगर 30 और 40 में मिले तो लोग तो कहेंगे बड़ा आनंद है, बड़ा ही शांति का माहौल है। और मसीह, लोग कहते थे आज से 2000 साल पहले आया, मसीह आया नहीं, मसीह उस समय नहीं आया, मसीह तो अब आया है। तो लोग इसी को मसीहा समझ लेंगे मेरे प्यारों। लेकिन 3.5 साल होने के बाद जब ये रंग बदलेगा तो मेरे प्यारों, कौन कौन सी बाद में ये तकलीफों को लेकर आएगा, ध्यान देकर सुनना। मैं आगे भी पढ़ रहा हूं। जब उसने दूसरी मोहर खोली, पहली मोहर खोली गई तो सफेद घोड़ा आया, शांति का समाचार लेकर आया। मसीह विरोधी है, मसीह विरोधी, लेकिन दुनिया में ये शांति करेगा, महंगाई कंट्रोल करेगा, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर देगा। लोग कहेंगे ऐसा राज तो कहीं है ही नहीं। तो मेरे प्यारों, लेकिन दूसरी जब मोहर खोली जाएगी, इधर में क्या लिखा, जब उसने दूसरी मोहर खोली, मेमना यीशु मोहर खोल रहा है, यीशु तो स्वर्ग में मोहर खोल रहा है, फिर ये कौन है? ये यीशु नहीं, ये मसीह विरोधी है। सो इधर में लिखा, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था और उसके सवार को ये अधिकार दिया गया, पृथ्वी पर से मेल को उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें और
और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। देखिए दूसरा घोड़सवार, इसका घोड़ा है लाल रंग का, लेकिन इसके सवार के हाथ में तलवार है और वचन में लिखा ये तलवार से लोगों को वध करेगा और धरती पर से मेल उठा लेगा। मेरे प्यारो, ये महाकलेश के समय में कोई अपने को अपना नहीं कहेगा। इस बड़े महाकलेश के बीच में सब अपने अपनों का वध करेंगे मेरे प्यारो, कि ऐसी परिस्थिति में हम क्यों पड़े। सो मेरे प्यारो, दूसरी मोहर खुलते दूसरा घोड़ा लाल रंग का, लाल रंग हमेशा खतरे का चिन्ह है। अब यहां से खतरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, धरती पर से मेल उठाया जाएगा और ये तलवार से लोगों का वध करेगा, लोगों का घात करेगा, अपने ही अपनों को मारेंगे, लोगों के जीवन से मेल बिल्कुल उठ जाएगा मेरे प्यारो। कोई अपने बच्चे को अपना नहीं समझेगा, अपने भाई को अपना नहीं समझेगा, समझते तो अभी भी बहुत कम है, लेकिन इस समय बिल्कुल ही धरती से मेल उठा लिया जाएगा। सो मेरे प्यारो, आगे भी मैं पढ़ना चाहता हूं, तीसरा घोड़ा क्या कर रहा है। सो जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने एक तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, तराजू है और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सा सेर भर गेहूं और दिनार का सा 3 सेर यों, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। सो इधर में मेरे प्यारो काला घोड़ा जो है, काला घोड़ा मैं आपको बता दूं अकाल को प्रकट कर रहा है। पहले उधर में शांति करके, मैं शांति का दूत हूं करके आएगा, फिर अचानक से रंग बदलेगा, लोगों का वध करेगा, लोगों के में से मेल को उठा देगा। फिर ये जो महंगाई पहले बढ़ रही थी इसने डाउन की, फिर अचानक से वो महंगाई बढ़ेगी मेरे प्यारों। जितना हमारा आमदनी नहीं रहेगा, जितनी हमारी एक दिन की पगार या एक दिन की दिहाड़ी नहीं होगी, उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा मेरे प्यारों। पैसा जेब में होगा लेकिन उस पैसे से आएगा कुछ नहीं, तो लोग उस समय अपनी छातियों को पीटेंगे। ये हमने किस व्यक्ति पर भरोसा कर लिया? मसीह जे नहीं, मसीह तो आज से 2000 साल पहले हमारे लिए जान देकर जा चुका है। तो लोग पछताएंगे, रोएंगे, लेकिन मौका खत्म हो जाएगा। अब मौका नहीं है, अब दोबारा आपको पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए रोने और विलकने के सिवाय, दांत पीसने के सिवाय इधर में कोई चारा नहीं रहेगा। सो मेरे प्यारों, मैं आपको बता रहा हूं, इधर में हमारी जेब में पैसा तो होगा, लेकिन जो हालात दुनिया के बन जाएंगे हम खरीद कुछ भी नहीं सकेंगे, कारण महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। एक कहावत बोलते थे पहले, आज से कई साल पहले, कि मुट्ठी में पैसा ले जाओ और झोला भर के आप सामान ले जाओ, लेकिन इसके राज में उल्टा हो जाएगा मेरे प्यारों। झोला भरकर पैसा लेकर आओ और मुट्ठी में सामान लेकर जाओ, चीजें लेकर जाओ, तो मुट्ठी भर से आपका पेट भरेगा। इसलिए भूखे मरेंगे लोग, अकाल पड़ेगा मेरे प्यारों। ये तीसरा घोड़ा जो काला घोड़ा आया है वो अकाल को दर्शाएगा। अकाल में जब भूखे मरेंगे लोग, तो कितनी बड़ी, लोगों के पास पैसा भी होगा लेकिन उस पैसे की महंगाई इतनी बढ़ जाएगी, आएगा कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, मैं चौथे घोड़े को और पढ़कर फिर हम इस वचन को समाप्त करेंगे। प्रभु ने चाहा तो आगे फिर हम इस विषय को लेकर चलेंगे। सो इधर में अब चौथे घोड़े की बारी आ रही है। तो इधर में लिखा, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला घोड़ा आया और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया। तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले।
इधर में ये जो चौथा घोड़ा, पीले रंग का घोड़ा, घोड़े नहीं आएंगे लेकिन ये उदाहरण के लिए आपको सिखाया गया। घोड़ा रफ्तार को बताता है, कितनी रफ्तार से ये 7 साल में काम करेगा, वो कहने का मतलब है। तो जब चौथी मोहर खोली गई, चौथा घोड़े का मतलब उसमें एक मृत्यु को सवार व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं मृत्यु। सो मेरे प्यारो, ये 1/4 लोगों में से वचन में लिखा, इसको 1/4 पर अधिकार दिया गया। तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डालेगा। मेरे प्यारो, जब खाने के लिए कुछ नहीं होगा, जानवर भी भूखे मरेंगे, तो मेरे प्यारो जंगलों में से जानवर भी निकलकर मनुष्यों को मारेंगे। कैसी कैसी परिस्थिति आने वाली। 1/4 का मतलब आप समझ लेना, मानकर चलिए 1 लाख है, तो 1 लाख को हम 4 हिस्सों में बांटे तो 250। तो कहने का मतलब जितनी दुनिया की आबादी होगी, इसको 1/4 पर अधिकार दिया जाएगा। सो ये उनको मारेगा। और वचन में लिखा, तलवार, अकाल, मरी और वन पशुओं के द्वारा लोगों को मारेगा। मेरे प्यारो, सो इधर में क्या लिखा, अधोलोक उसके पीछे हैं। इधर में खत्म करता जाएगा, पीछे में फेंकता जाएगा। सो इसलिए ये 4 घोड़ों के बारे में आपको बताने का मतलब, इसके ऊपर सवार एक ही है, मसीह विरोधी। ये 4 घोड़े अलग अलग परिस्थिति को बता रहे हैं, क्या क्या वो कारनामे लेकर आएगा। इसके आगे भी वचन है। इसलिए मेरे प्यारो, मेरे अजीजों, सावधान हो जाएं। अगर हम चाहते हैं कि हम इस महाक्लेश में ना पड़ें, हमें अपने ही बहन भाइयों का कत्ल करना पड़े, हमें अपने ही लोगों को घात करना पड़े, अगर हमें भूखा उस समय में नहीं मरना, तो आपको आज से इस वचन को फॉलो करना है और मसीह के गुप्त आगमन के लिए तैयार हो जाना है। जो गुप्त आगमन में उठा लिया जाएगा, वो इस महाक्लेश में नहीं रहेगा। कौन महाक्लेश में रहेगा? 2 तरह के लोग इस महाक्लेश में रहेंगे। नंबर 1, अन्य जाति लोग जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया, और वो विश्वासी लोग जिन्होंने विश्वास तो किया लेकिन जीवन भर अपना मनमाना जीवन जीते रहे, इस वचन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने जीवन को नहीं जिया। गुप्त आगमन आएगा, गुप्त आगमन में तैयार हुए लोग उठा लिए जाएंगे और शारीरिक दशा में पड़े हुए विश्वासी इधर छूट जाएंगे। वो ही पड़ने वाले मसीह विरोधी के हाथ में। और अगर आप चाहते हैं मैं इस महाक्लेश में ना पड़ूं, तो उसके लिए आपको गुप्त आगमन के लिए तैयार होना पड़ेगा, ताकि जब यीशु आए अपनी कलीसिया को ले जाने के लिए, तो मैं भी उसके साथ उठा लिया जाऊं। सावधान हो जाएं, तैयार हो जाएं, समय नहीं है। इसलिए अपनी शारीरिकता, अपनी मनमानी भरे जीवन को छोड़कर आज से वचन के अनुसार चलना शुरू कर दें, ताकि जब यीशु गुप्त आगमन में आए तो हम उसके साथ उठा लिए जाएं। नहीं तो ये 7 साल का महाक्लेश, इसमें भयानक दुख झेलने पड़ेंगे मेरे प्यारो। अगर आप चाहते हैं मैं इसमें ना पड़ूं, तो आपको गुप्त आगमन के लिए वचन के अनुसार अपने जीवन को सिद्ध करके तैयार होना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं आप इस वचन को समझे होंगे, समझ में आया होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। छोटी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्रेमी पिता, वो भारी महाक्लेश इस धरती पर आने वाला है, उसके पहले तू आएगा, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को इस महाक्लेश से पहले उठा लेगा। लेकिन हम भी इसमें उठाए जाए तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें तैयार हो जाना है। प्रभु, हमें तैयार होने में मदद और सहायता कर। एक एक को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।